नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कामेश्वरी प्रयोग की बात करेंगे। कामेश्वरी जो नाम है, माता कामाख्या का एक स्वरूप है, उसका नाम कामेश्वरी है। ये याद, यानी माता कामाख्या का ही स्वरूप है कामेश्वरी माता। तो ये जो है जीवन में किसी भी तरह के सौंदर्य को, पौरुष शक्ति को, चेहरा सुस्त हो गया है, चेहरा खत्म हो गया है, चेहरे पे जान नहीं है, चेहरे पर तेज नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको कुछ करने की इच्छा नहीं होती। इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, इनको ये नष्ट करता है। साथ में एक जबरदस्त चेतना, स्फूर्ति, पॉजिटिव थिंकिंग, ये सब बढ़ाता है। और इससे आपको लगता है कि जैसे जीवन अब आप जी रहे हैं। अभी तक तो जीवन आप खींच रहे थे, लेकिन अब आप जीवन जी रहे हैं, ऐसा आप महसूस होगा। ये आपके अंदर एंटी एजिंग को बढ़ाता है और जीवन में आगे बढ़ने की सीख आपको मिलती रहती है। ये साधना से करना क्या चाहिए, किसी भी शुक्रवार को सूर्यास्त के बाद दक्षिण दिशा की तरफ बैठ जाएं और बैठने के बाद शक्ति मुद्रा लगाएं। ये देखें, ये शक्ति मुद्रा है। ये शक्ति मुद्रा लगाएं, आगे चक्र पर दोनों आंखों के बीच में ध्यान दें, 10 बार प्राणायाम करें, जितनी देर हो सकता है रोक के रखें, फिर धीरे छोड़ें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र ओम क्लीम कामेश्वरी क्लीम नमः, ओम क्लीम कामेश्वरी क्लीम नमः, ओम क्लीम कामेश्वरी क्लीम नमः, ये मंत्र का जाप करें। कुछ ही दिनों में जमीन आसमान का फर्क आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। और यही मंत्र को लेकर हमारे कुछ लोगों ने इसकी साधना की है। उनमें से किसी एक व्यक्ति का अनुभव भी मैं आपको दे रहा हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि ये प्रयोग जीवन को पूरी तरीके से बदल देता है। तो आइए जानते हैं उसके अनुभव को। आज कामेश्वरी साधना की चर्चा करते हैं। कामेश्वरी साधना जो है, ये जीवन को बहुत तेजी से बदल देती है। ये 11 दिन का प्रयोग है। इसका अनुभव ये है कि हमारे एक विद्यार्थी हैं, उन्होंने ये साधना की। साधना करने के बाद उन्होंने अपने अनुभव भेजे। उनके अनुभव के मुताबिक एक समय उसका जीवन पूरी तरीके निराशा से भरा हुआ था। जीवन में जीने की कोई उम्मीद ही खत्म हो गई थी। चेहरे का तेज खत्म हो गया था। कुछ करने की इच्छा नहीं होती थी। 24 घंटा घर में पड़ा रहता था। काम करने की इच्छा नहीं, ऑफिस में जाने की इच्छा नहीं, किसी से बात करने की इच्छा नहीं। कोई कुछ बोलता भी था तो कोई उत्तर नहीं देता था, चुपचाप पड़ा रहता था। तो ऐसे व्यक्ति की एक साधना का सफर की चर्चा करते हैं। जब इस तरह की परिस्थिति हुई, वो चाहता था कि मैं आगे बढ़ूं, लेकिन कुछ करने के लिए जैसे उसके कदम किसी ने बांध दिए। तब किसी एक मंदिर में भगवान के दर्शन कर रहा था, माता के दर्शन कर रहा था। तो वहां पर अचानक एक व्यक्ति आया। उसका माथा देखकर उसने कहा कि आपको ये साधना करनी चाहिए। उन्होंने कामेश्वरी की साधना बताई और उसके मन में थोड़ी सी आस जगी, क्योंकि विश्वास नहीं था। उसने कहा कि चलो ऐसे करते ही हैं। तो उसने कैसे करके, जैसे उसने कुछ सामग्री कहा था कि 11 दिन की सामग्री है, कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। उसमें पान का पत्ता था, हल्दी था और भी कामाख्या यंत्र था। ये सब 2-3 चीज़ों की ज़रूरत थी। तो उसके बताए मुताबिक उन्होंने वो सब चीज़ें रखी। शुक्रवार को सूर्यास्त के बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके उसने वो चीज़ें रखी और रखने के बाद उसने साधना शुरू की। स्टार्टिंग में उसका चूँकि मन ही नहीं था, तो पहला दिन तो ऐसे ही गुज़र गया। कुछ भी उसे अनुभव नहीं आया। उसके बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन उसे कुछ ऐसा लगा कि कोई आस-पास है। फिर भी वो लगातार करता रहा, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति ने कहा, "कैसे भी होगा, कुछ भी होगा, उठना नहीं है साधना से, जब तक कि 11 दिन नहीं।" चौथा दिन आया। चौथे दिन उसे लगा कि घर के बर्तन गिर रहे हैं। उसे अजीब लगा, लेकिन डर भी लगा। उसने आँखें नहीं खोली डर के मारे। फिर भी ये साधना उसकी चलती रही कि 5वाँ दिन, 6वें दिन, 7वें दिन उसको अजीब-अजीब तरीके के अनुभव आने शुरू हो गए। वो परेशान हो गया कि अरे बाप रे! क्या हो रहा है? उसके बाद अगले दिन यानी 8वें दिन उसे लगा कि मैं करूँ कि नहीं करूँ? क्योंकि उनको कहा गया था कुछ भी हो साधना 11 दिन की करना ही है। 8वें दिन वो साधना में बैठा। उसे अजीब लगा, जैसे कोई महिला होने का आभास, कोई आस-पास, कोई स्मेल, सुगंध, परफ्यूम की सुगंध, ऐसा उसने महसूस किया। लेकिन चूँकि डर लगा हुआ था, वो मंत्र का चैंटिंग चालू ही रखा। और उसके बाद 9वाँ दिन, 10वें दिन, 10वें दिन उसे कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। अब उसने अपने जीवन में एक ही बात सोची थी, अगर मुझे मरना ही है, तो मैं साधना करके मर जाऊँगा चलेगा। क्योंकि वैसे भी मेरा जीवन में जीना और मरना एक ही जैसा है। कुछ मिला तो ठीक है, नहीं तो मरने जैसी ही ज़िंदगी है। तो मैं अपना क्या खोऊँगा? क्या मैं मेरा नुकसान होगा? यही सोच के उसने पूरी तरीके से किया। 11वें दिन उसे कुछ थोड़ा-सा हल्का-सा अनुभव आया। तो उसने आँख बंद करके माता से कहा, "माता आप अपनी कृपा कर दो। मेरी ज़िंदगी तो नर्क हो गई है। हो सकता है इसमें सब मेरी गलती हो, लेकिन मुझे मेरी गलतियों का भी पता नहीं चल रहा है।" खाली ऐसा ही उसने अपनी माँ से कहा और उसके बाद वो उठा। जब आँखें खुली तो उसने सब, ऐसा लगा कि कुछ
सामान बिखरा हुआ है, ऐसा उसने महसूस किया। उसके बाद वो साधना खत्म करने के बाद किसी को खाने-पीने की चीज़ उन्होंने दान की। दान करने के बाद उसके बाद 1, 2 या 3 दिन तक लगातार तो कुछ भी हुआ नहीं, फिर भी वो एक माला मंत्र का जाप करता ही रहा। 5वें छठे दिन के बाद से उसे लगा कि जैसे उत्साह आ रहा है, जोश आ रहा है, उसे लग रहा है कि मुझे कुछ करना चाहिए। घर में बैठ के मैं करूँगा क्या? कुछ करना चाहिए। और उसने भाग-दौड़ की, एक अच्छी ऑफ़िस में उसको नौकरी भी मिल गई। अच्छी ऑफ़िस में नौकरी के साथ में ही उसको सब जितना वो सोच रहा था उससे कहीं ज़्यादा उसको सैलरी का ऑफ़र हुआ कि उसने सोचा इतना मेरा टैलेंट है, कोई काम का नहीं है, लेकिन अब मेरे टैलेंट का उपयोग हो रहा है। नौकरी मिलने के 21 दिन के बाद उसकी शादी के लिए लड़की वाले देखना शुरू कर दिया। लड़की भी बहुत ही अमीर घराने की और लड़की के बाप ने उसको पूरा कंपनी के लिए आगे बढ़ने के लिए धन दिया जिससे कि वो और तेजी से तरक्की करे। उसका कहने का मतलब ये था कि ये 11 दिन की साधना ने पता नहीं मेरी ज़िंदगी को कैसे-कैसे बदल कर एक नई दुनिया में मुझे पहुँचा दिया। इसके पहले की ज़िंदगी जो मेरी थी, वो मृत्यु के समान थी, मौत के समान थी। मैं जी नहीं रहा था, मैं तो मर रहा था। अब मैं जी रहा हूँ और जब भी वो माता का ध्यान करता है, उसकी आँखों से आँसू आने शुरू हो जाते हैं। बस मैं कहता हूँ, आप लोग भी ये साधना करें, अपने जीवन में तरक्की करें। धन्यवाद।